नमस्कार, मैं खुशी सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज भारत। आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बता दें कि ओम प्रकाश कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा कि आजकल कांग्रेस पार्टी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर बड़ी चिंतित नजर आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को लेकर बड़ी चिंतित। कांग्रेस अंबेडकर जी की हमेशा विरोधी रही है। आजादी की लड़ाई के समय भी कांग्रेस पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के सम्मान व अधिकार को लेकर के हमेशा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध किया। हम पिछड़े दलितों अल्पसंख्यक के सम्मान व अधिकार दिलाने के लिए प्रत्येक स्तर पर कांग्रेस के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को संघर्ष करना पड़ा। वर्तमान पीढ़ी ही नहीं, आने वाली पीढ़ी भी बाबा साहब की ऋणी रहेगी। सच कहा जाए तो जिस रूप में हमारे प्रधानमंत्री देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी गरीबी और अशिक्षा को लेकर चिंतनशील रहते हैं, वह तो एक तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को साकार करने के रूप में देखा जा सकता है। हमारी सरकार की जो जीरो पॉवर्टी योजना है, जिस गरीब के पास मड़ई है, छत नहीं है, जिसके पास कच्चा मकान है, छत नहीं है, ऐसे परिवार को 15 लाख परिवार को हम छत, उनको आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रास्ता, नाली और निःशुल्क शिक्षा जीरो पॉवर्टी स्कीम के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में देने जा रहे हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपने को साकार करने जा रहे हैं, जो उनकी सोच थी गरीब कमजोर को ऊपर उठाने की। खबर बिजनौर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि जिला अध्यक्ष ने लोक निर्माण विभाग अधिकारियों के भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला अधिकारी चौधरी वीर सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़कों में घोटाला किया जा रहा है। इस मामले में कई बार अधिकारियों को बताया गया, लेकिन कोई जांच नहीं हुई है, इसलिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये पीडब्ल्यूडी द्वारा जो सड़क बनाई गई है, तो इनकी मरम्मत कार्य जो हो रहे हैं और जो सड़क बनाई जा रही वे मशीन द्वारा बनाई जा रही है। इन्होंने जितनी भी सड़क बनाई है ये हाथ के द्वारा बनाई है। उसमें एक लाडनपुर वाली रोड है, इस वजह 60 लाख का वो था टेंडर और 10 लाख रुपए कुल लगाए इन्होंने। उसमें ये सड़क नहीं चल रही 1 साल भी। तो उस मामले में हम इनसे मिले भी, इन्होंने कहा ये ठेकेदारों का मामला फलाना ढिमकाना। इनमें जो सुनील कुमार है ये क्या है, तो इसने इतना घोटाला कर रखा जिले के अंदर। कहीं भी कोई भी सड़क जिले के अंदर सही नहीं बनाई गई। उस घोटाले के मामले में हमने आज धरना प्रदर्शन करा। 1 महीना पहले इन्हें अवगत करा दिया था, मगर इसकी जांच करवा कर इन पर कार्रवाई हो। एसडीएम साहब से भी कह दी थी हमने कार्रवाई हो। कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो रही, क्योंकि कार्रवाई नहीं होने की तो हम यहाँ इसमें तालाबंदी करेंगे, दफ्तर चलने नहीं देने का, यहाँ अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत के मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान सामने आया है। बता दें कि उन्होंने कहा कि एक अधूरी जांच में जिस तरीके से मीडिया में जानबूझकर पुलिस बातों को कर रही है, लगता है पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है। आज आप सब लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जो हमारा एक कार्यकर्ता जो बेहोशी की हालत में मिला था, प्रभात पांडे अपना शहीद कार्यकर्ता, जिस कमरे में था, उस कमरे में वहां पर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हुई। ये पूरी तरीके से भ्रम फैलाने वाली बात है। जो भी पुलिस ने हमसे वहां पर जो चीज भी मांगी, चाहे वो सीसी कैमरा, पूरे फुटेज की पूरी जानकारी, डीवीआर, अर्धरात्रि तक हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सब चीजें उनको उपलब्ध कराई गई हैं। वहां पर जो गद्दे आए थे वो टेंट हाउस से किराए पर आए थे, क्योंकि वहां स्थायी निवास नहीं है किसी का। वो हम लोगों ने आंदोलन के लिए 18 तारीख को मंगाए थे, और वो जब वो बेहोशी की हालत में वो
हमारा कार्यकर्ता हॉस्पिटल में गया, उसके बाद जब वो हॉस्पिटल चला गया, उसके बाद वो टेंट वाले स्वयं आकर उस गद्दे को ले गए और उस गद्दे जो वहां बिछे थे वो गद्दे टेंट वाले वहां से आकर ले गए। और उसके बाद अर्धरात्रि को पुलिस के लोग, फॉरेंसिक टीम आई और पूरी तरीके से वहां जांच पड़ताल किया और उस कमरे को उन्होंने सील किया। हमारी तरफ से पूरा सहयोग है, हम सहयोग कर रहे हैं। ये किसी के दबाव में आकर, सरकार के दबाव में आकर कोई भी ऐसी चीज न कही जाए जिससे उस पूरे घटनाक्रम को या कोई उसका दूसरा रूप दिया जाए। मैं कहना चाहूंगा कि किसी के दबाव में आकर, ये सरकार के दबाव में आकर कोई ऐसा कार्य न करे जिससे हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो शहीद हुआ हमारा कार्यकर्ता, उसके साथ कोई भी अन्याय हो। खबर लखनऊ से है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी सूर्यपाल तहसील पहुंचे। बता दें कि जिलाधिकारी का कहना है कि संपूर्ण समाधान दिवस में आई हुए सभी रिपोर्ट का तत्काल समाधान कराया जाएगा। खबर लखनऊ से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी का कहना है कि गृह मंत्री को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और साथ ही उन्हें जनता से माफी मांगना चाहिए और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, सही बात यह है कि अमित शाह कोई साधारण पद पे नहीं है, देश के गृह मंत्री। उन्हें हाउस में सोच समझ बोलना चाहिए। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को ऐसा कमेंट कर दिया जो भारत के लोगों का, खासतौर से जो अम्बेडकरवादी हैं, बर्दाश्त के बाहर रहे। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश के कानून मंत्री थे, देश का संविधान लिखा, उसी संविधान का पूरा देश चल रहा है, चलने के लिए बाध्य है। अमित शाह जैसे नेता अगर हाउस के अंदर कमेंट कर दिया उन पे और जिस तरह से बेइज्जत किया, निश्चित तौर पे पूरा देश का हर वर्ग और खास तौर से जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो आज सड़कों पर उतर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे माफी मांगे तभी बर्दाश्त नहीं है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। हम गन्ना करते हैं, आज पूरा देश सड़क किस लिए आया है कि अमित शाह के बयान को देखा जाए और बीजेपी सरकार इतनी मनमाना नहीं सकती कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को न माने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को न माने। ये देश सबका है, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, सबको साथ लेकर चलना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बाबा साहब सहित इस देश में महापुरुषों को मानना पड़ेगा। खबर सहारनपुर से है, जहां बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को बदलने को लेकर कॉलोनी वासियों में आक्रोश नजर आया। बता दें कि जनपद में हर जगह स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जा रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप किसी भी घर में बिना सहमति के जबरन स्मार्ट मीटर नहीं लगा सकते हैं। कोई जबरदस्ती नहीं किया जा रहा। के साथ शासन की योजना है, पुराने नॉन स्मार्ट से स्मार्ट मीटर बदले जा रहे हैं। सभी प्रक्रिया चल रही है, आसानी से चल रही है। दिक्कत ठीक है, जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ हम उसका समाधान कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं उन्हें। हर जगह अलग टीम बटी हुई है, वहाँ अलग मीटर लग रहे हैं, एजेंसी लगा रही है, यहाँ अलग एजेंसी लगा रही है मीटर। नहीं मना क्यों कर रहे? मना करना रीजन तो हो, क्या क्यों मना कर रहे हैं? मना करने का रीजन क्या है बताइए ना। मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या समस्या है? दिक्कत है, इनका बिल ज्यादा आता है और पड़ोस में एक जगह मीटर लगा हुआ है, उनमें 12-13 हजार रुपये बिल आता है, फिर कोई उन्हें चेक करने नहीं आता है और ये कहते हैं जबरदस्ती हम मीटर लगाएंगे कि हम पीएससी बुलाएंगे, तो इससे विवाद बढ़ेगा, घटने का नहीं। हमने कहा कि 1-2 महीना कहीं और लगाओ, हम उनसे मालूम करेंगे कैसे चल रहा है, फिर उसके बाद हम आपको बुला के लगवा लेंगे। अच्छा, बस इनसे यही बात हुई है हमारी। ये जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं हम पीएससी बुलाएंगे। खबर गाजियाबाद से है, जहां विदेश में नौकरी का झांसा देने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बता दें कि 2 सदस्य जो बेरोजगार युवकों को फर्जी वीजा और टिकट देकर लाखों रुपए ठगते थे, पुलिस ने इनके पास से 22 पासपोर्ट, फर्जी प्रमाण पत्र, 4 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बरामद किया है और साथ ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। विदेश भेजने के नाम पर एक कंपनी खोलकर कुछ लोगों द्वारा तथाकथित फ्रॉड किए जाने का उल्लेख होता है, जिसमें बताया जाता है कि इन लोगों द्वारा उनको दुबई, अजरबैजान, मालदीव, अन्य देशों में भेजने को लेकर उनसे पैसे लिए जाते हैं। साथ में उनको जब उनको नहीं भेजा जाता है, उनके द्वारा बार बार उनसे संपर्क किया जाता है, तो उनको नकली वीजा और नकली टिकट प्रदान कर दिया जाता है। प्रकरण की गहनता से जांच करते हुए जब प्रकरण को सही पाया गया और उसी के अगले दिन
यानी 20 दिसंबर को वैशाली में ही मैक्स हॉस्पिटल के सामने आते हुए 2 व्यक्तियों को जिनका नाम शाहरुख और दूसरे का नाम मनीष कुमार गौंड है, जिनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष गौंड अभी फिलहाल हम दिल्ली में बदरपुर में रहते हैं और जो दूसरे व्यक्ति हैं शाहरुख खान, ये हमारे वैशाली थाना क्षेत्र में ही रहते हैं, वैशाली चौकी क्षेत्र अंतर्गत रहते हैं। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो इनके पास से लगभग 22 लोगों के पासपोर्ट, 1 लैपटॉप, 4 मोबाइल और 1 स्कूटी बरामद हुई। और जो इनसे पूछताछ का पूरा विवरण सामने आया वो इस प्रकार है कि लोगों ने यह स्वीकारा कि ये लोग भोले भाले लोगों को विदेशों में भेजने के नाम पर उनसे पैसे और उनका पासपोर्ट ले लेते थे। और उसके बाद जब लोग आते थे कि उनको विदेश जाना है, क्या हुआ, क्यों देरी हो रही है, तो उनको अलग अलग कारण बताते थे, जैसे कि हाँ, जिस देश में आपको जाना है वहाँ का आपका वीज़ा क्लियर नहीं हो रहा है, हम आपको दूसरे देश भेज देते हैं, या कुछ दिन रुक जाइए हम आपको भेज देंगे। और कोई ज़्यादा अगर परेशान करता है तो उनको फिर ये लोग फर्जी टिकट और वीज़ा दे देते थे, जिससे कि वो जा नहीं पाते थे। इस तरीके से प्रकरण संज्ञान में हमारे आया। खबर सहारनपुर से है, जहां सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से रिश्वत लेते दारोगा को एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि शिकायतकर्ता कृष्णलाल ने बताया कि मेरे भाई के गांव में खेती जमीन को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें दूसरे पक्ष के लोगों ने मेरे भाई के साथ मेरा नाम लिखवा दिया था, जिसका मुकदमा भी दर्ज करा लिया गया है। इसके बाद दारोगा मुझे धमका रहा था, जिससे परेशान होकर मैंने एंटी करप्शन टीम को जानकारी दी। वही दारोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला था मेरे भाई का मामला, खेतीकार उसका जो है, उसमें इन्होंने दारोगा ने मेरा भी रिपोर्ट कर दी। उसमें जो टोई लिख के मैं 6 बजे अपने घर पर आवाज पर हूँ, मेरा कैमरा लग रहा है घर पर अपने, मैंने 6 बजे 13 तारीख में 6 बजे की मेरे खिलाफ मारपीट, किसी और के मारपीट करी मेरे शायद कृष्णलाल के भाइयों ने, उनने जो है बदतमीजी करी और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मैंने कहा जी साहब, एक तो कम से कम मेरा बयान ले लिया होता, कम से कम कहाँ हूँ कहाँ नहीं, मेरे तो कैमरे लग रहे घर पर भी। 5:30 बजे ऑफिस से छुटा, मैं अपने फिर दफ्तर में अपने घर पर गया, रोज निकल लिया 7-8 बजे अपने, पूरा घर भी रात को 5:30 बजे के बाद कहीं कहा नहीं मैं, और मेरा जो है मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन अरे कोई बात नहीं, ये तो छुट जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा जी मैं सरकारी कर्मचारी, कम से कम ये तो देखा करो, कम तक पूछ तो ले आते। लेकिन अगर ये कुछ नहीं होता है और ऐसा है, मैंने कहा जी मेरा नाम काट दो, कैसे काटोगे। लेकिन अब तुम जानते हो, मेरे से बात करो 2 दिन धमकाओ भी कहा, मेरा कहा, फिर मैं किसी के द्वारा बीच में मिला। कितनी रिश्वत आपसे मांगी? 20,000 रुपए लिए थे। कितने दिए आप? मैंने 20 ही दे दी। मैंने कोई बात नहीं थी, मैं एंटी करप्शन से बात हुई मेरी, इनसे बात हुई। मैंने कहा जी मैं परेशान कर रखा है, सोने नहीं दे रहे, घर पे भी मुकदमा दर्ज किया, 2 रात में बाहर सोया, सरकारी कर्मचारी में को उठा लेगा, मुझे परेशान हो जाएगी। और जो जिसने मुकदमा दर्ज कराया वो आदमी फ्रॉडी है, और करोड़ की संपत्ति 5-7 साल के अंदर इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठी कर ली उन्होंने। उसकी जांच की मुख्यमंत्री से भी मैं उलट डाल लूंगा, उसके खिलाफ मैं ये देखूंगा संपत्ति कहाँ से आ रही, करोड़ों की। हर साल में 2-3 करोड़ के प्लॉट जमीन, 15-15, 20 बीघे, 30-30 बीघे जमीन एक बार में खरीद लेता है। खबर हमीरपुर से है, जहां ई रिक्शा खड़ा करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है। बता दें कि जिसमें एक पक्ष के बुजुर्ग को लाठी डंडे से पीटा गया था। कई दिनों बाद बुजुर्ग की मौत हो गई है, जिसके बाद ये मामला और भी तूल पकड़ लिया है। परिजनों का आरोप है कि मारपीट के चोट की वजह से ही बुजुर्ग की मौत हुई है और शिकायती पत्र भी दिया गया है, लेकिन पुलिस ने मारपीट करने वाले दबंगों को शांति भंग में चालान कर छोड़ दिया था। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसे लेकर पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। मृतक बुजुर्ग काफी समय से बीमार था और जिस वजह से उनकी मौत हो गई है। दिनांक 19/12/2024 को जिला अस्पताल हमीरपुर से थाना कोतवाली नगर को यह न्यूज प्राप्त हुआ कि शिवराम पुत्र हीरालाल, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, उनके परिजनों द्वारा मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अग्रिम कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। इनिशियल जांचों में पता चला है कि 8/12/2024 को मृतक के परिवार तथा अन्य पक्षों में छोटा सा विवाद हुआ था, जिस पर थाना कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों की निरोधात्मक कार्रवाई की गई थी। ग्रामीणों तथा परिजनों के अनुसार मृतक काफी समय से बीमारी से पीड़ित था तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कोई चोट के निशान मृतक के शरीर पर नहीं पाए गए हैं। मृत्यु का कारण अस्पष्ट होने के कारण बिस्तर प्रिजर्व कर लिया गया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। घटना ऐसी हुई कि रिक्शा एक बाहर खड़ा रहता हमारा, तो रिक्शा के पीछे ये लोग दारू पी के घर पे गए, वहाँ से डंडा लेके आए तो घर पे कोई नहीं मिला, तो आके दुकान पे देखा तो पिताजी बैठे थे, तो उनको ही मारपीट चालू कर दी। इतने में आवाज़ पहुंची घर पे, तो मम्मी बाहर निकल के आई तो मम्मी को भी पीटना चालू कर दिया।
ये हमारी गली की ही है, पड़ोसी ही है। उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ में। रवि था लड़का का नाम, विनोद, और उनके पिताजी का नाम विनोद है, और वो है जितेंद्र और अभिशांत। शिकायत की थी, हमारी सुनवाई कोतवाली में कोई नहीं भाई। मेडिकल के लिए बोलते ही रही और चिल्लाते भी रहे। तो उन्होंने एक ट्यूब दिलाया था और बाहर का मेडिकल का, और दवाई भी दिलाई थी बस। इसके बाद फिर हम लोग घर पे आ गए तो घर का इलाज पिताजी का करवाया। तो ज़्यादा सीरियस समझ में आए तो हम जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस बुलेटिन में इतना ही। आए खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ भारत। शुक्रिया।